नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम अभ्यर्थियों और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए राजस्थान जीके के इस क्लास में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थियों इस क्लास में जो पिछले एग्जामों में अभ्यर्थियों आए हुए क्वेश्चन हैं अभ्यर्थियों वो सेलेक्ट किए हैं, तो आपको एग्जाम का जो लेवल है वो पता लगेगा। क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभ्यर्थियों 90% एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके गत परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। तो याद रखना, क्लास रामबाण साबित होने वाली है। बस क्लास को ध्यान से सुनना और एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है, काफ़ी बार अभ्यर्थियों एग्जामों में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के लिए। तो पहला विद्रोह आपको बताना है 1857 की क्रांति का जो पहला विद्रोह राजस्थान में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि 28 मई 1857 को हुआ था और ये नसीराबाद छावनी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। माउंट आबू, नीमच और अहुआ, नसीराबाद, ये 4 सैनिक छावनियां हैं अभ्यर्थियों इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। ये प्रश्न भी आप याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। 28 मई 1857 नसीराबाद में, राजस्थान में जो 1857 क्रांति का पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में हुआ था। डेट याद रखना 28 मई। काफ़ी क्वेश्चनों में ये पूछा जाएगा, याद रखना। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है। तो राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था जिसने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी अभ्यर्थियों। भरतपुर, कोटा, बूंदी या अलवर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो आपका इसमें ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अलवर राज्य अभ्यर्थियों अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बीएसटीसी परीक्षा में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो बागड़ के गांधी के नाम से आपको बताना है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था अभ्यर्थियों। हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या भोगीलाल पांड्या। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि भोगीलाल पांडे, जिसको हम अभ्यर्थियों बागड़ के गांधी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन पर कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। बीएसटीसी में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में। तो महाराणा की राजनीति आपको बतानी है कि जो मेवाड़ का महाराणा था अभ्यर्थियों उसकी क्या नीति थी। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों उदासीनता। विद्रोहियों का सहयोग करना, अंग्रेजों का सहयोग अभ्यर्थियों या उदासीनता। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों, याद रखना ए ऑप्शन, यानी कि विद्रोहियों का सहयोग करना। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है अभ्यर्थियों कि नसीराबाद में 1857 की क्रांति कब हुई थी। तो याद रखना अभ्यर्थियों जो नसीराबाद में हुई थी वो अभ्यर्थियों 28 मई 1857 में नसीराबाद में पहला विद्रोह हुआ था। वो आपके अभ्यर्थियों ऑप्शन सी, यानी कि 28 मई को हुआ था। रीट एग्जाम में अभ्यर्थियों आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि मेजर बर्टन की हत्या कहाँ पर हुई थी 1857 के विद्रोह के समय। तो कोटा आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभ्यर्थियों कोटा में मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था अभ्यर्थियों। तो कोटा का शासक आपको बताना है, तो राम सिंह आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए
राम सिंह प्रथम, जो 1857 की क्रांति के समय अभ्यर्थियों जो कोटा का शासक था वो अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल का राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था अभ्यर्थियों। 6 सैनिक छावनियाँ थी अभ्यर्थियों, ये क्वेश्चन भी याद रखना, जिनमें से अजमेर, नीमच और आवा ये 3 उपलब्ध हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन बी जयपुर अभ्यर्थियों नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेल प्रेरी में और पटवार 2008 में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आया हुआ है। यही क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके जो बीएसटीसी और पीटीटी का जो पेपर होता है अभ्यर्थियों, यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं अभ्यर्थियों वो एज इट इज क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, सेम टू सेम छपते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। कई बार ये आपको मैंने बताया अभ्यर्थियों कितनी सैनिक छावनियाँ थी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी तब राजस्थान में अभ्यर्थियों 6 सैनिक छावनियाँ थी, याद रखना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 के प्रथम विद्रोह कौन सा था अभ्यर्थियों। तो नसीराबाद वाला अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो अभ्यर्थियों 28 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ था। काफ़ी बार मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन 1857 नसीराबाद, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था। जो कोटा में विद्रोह हुआ था उसका नेता आपसे पूछा है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2008 में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो वहाँ का अभ्यर्थियों मेहराब खान, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जब 1857 की क्रांति में कोटा में विद्रोह हुआ था तब अभ्यर्थियों मेहराब खान उसका नेतृत्व करने वाला था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन आपसे पूछा है जयनारायण व्यास, भोप सिंह, माणिक्यलाल वर्मा या तो आपके सूरजमल। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था। तो किस अभ्यर्थियों राजपूताना में किस नरेश ने कन्यावध को रोकने का प्रयास सबसे पहले किया था। जगत सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह या राव राम सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि जसवंत सिंह के द्वारा यह अभ्यर्थियों जो कन्यावध है इसको रोकने का सबसे पहले प्रयास किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता। ऐसा ही एग्जाम 2013 में अभ्यर्थियों आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था अभ्यर्थियों। धौलपुर का शासक आपको बताना है राम सिंह अभ्यर्थियों, उदयभान, कीर्ति सिंह या अभ्यर्थियों भगवंत सिंह। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि कौन से भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी। रीट एग्जाम 2018 में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। कालीबाई, नरेंद्र बाला, मनोरमा पंडित या अभ्यर्थियों दुर्गा देवी। तो कालीबाई ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, जो अभ्यर्थियों राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी में आती हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 15 क्वेश्चन अभ्यर्थियों इस क्लास में हो पाए, 15 में से बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों बीएसटीसी और पीटीटी के लिए रामबाण चैनल होने वाला है, रामबाण क्लासेज। वही मैटर आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, जो सीधे अभ्यर्थियों आपके एग्ज़ाम में छपते हैं अभ्यर्थियों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अभ्यर्थियों, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आने वाली क्लास सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।